नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं तीसरा कंसेप्ट। एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें बार बार पूछे जाने वाले कंसेप्ट को सिर्फ 7 मिनट में हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग किस कंसेप्ट के बारे में जानने वाले हैं? तो आज हम लोग देखने वाले हैं चाल, दूरी और समय के चैप्टर से। उस कंसेप्ट का क्या नाम है? कंसेप्ट का नाम है जब दूरी क्या दिया रहेगा, समान दिया हो और कुल समय दिया रहे, यानी दूरी फिक्स हो और टोटल टाइम दिया रहे। जैसे मान लेते कोई आदमी ए से चल रहा है S1 की स्पीड से, ए से चल रहा है S1 की स्पीड से बी पॉइंट तक, और फिर बी से वापस चला आ रहा है ए पर S2 की स्पीड से। इस यात्रा के दौरान उसको टोटल समय क्या लग गया है? टी लग जा रहा है। टोटल समय, टाइम लग जा रहा है टी। तो पूछेगा ए से बी की दूरी कितनी है, ए से बी तक का डिस्टेंस पूछ देगा कितना होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो डी बराबर यानी दूरी बराबर हो जाता है जो पहला चाल दिया रहेगा S1 इंटू S2, और नीचे क्या लिखेंगे? दोनों चालों का ऐड करके, यानी S1 प्लस S2, और गुना कर देते हैं टोटल समय से, यानी टोटल समय जितना लगा हुआ है यानी टी से। तो इससे हम लोग को डिस्टेंस निकल जाएगा, ए से बी की दूरी निकल जाएगा। और टोटल डिस्टेंस पूछेगा, आदमी टोटल कितना दूरी चला, टोटल डिस्टेंस अगर पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे? डी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी, फिर वापस आएगा डी, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2D के बराबर। इसी कंसेप्ट में हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखेंगे और ये कंसेप्ट पूरे तरह से फिर याद हो जाएगा। डी बराबर S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम टी। डिस्टेंस निकल जाएगा ए से बी की डिस्टेंस। और पूछेगा टोटल दूरी कितना गया, ए से बी गया, फिर बी से ए वापस आया, यानी टोटल डिस्टेंस कितना गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना दूरी तय किया डी, फिर वापस आया कितने डिस्टेंस पे? डी की डिस्टेंस से। तो डी और डी कितना हो जाएगा? 2D के बराबर हो जाएगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है? एक लड़का 4 किलोमीटर पर आवर की घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और उसे कुल 7 घंटे का समय लगता है। तो घर से स्कूल की दूरी बताना है, केवल डी का मान निकालना है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? डी का मान केवल पूछ रहा है, डी बराबर हो जाएगा S1 यानी 4 किलोमीटर, S2 कितना है? 3 किलोमीटर। डिवाइड करेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। टोटल समय कितना लगा है? 7। 7 से 7 चला जाएगा, 4 क्या आ जाएगा? 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। केवल डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी ए से बी की दूरी पूछ रहा है, तो केवल डी का मान निकाल देंगे तो आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक व्यक्ति ए से स्टेशन बी तक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, बी से ए तक 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से दूरी तय की। पूरी यात्रा में उसे शायद 6 घंटे का समय लगा। तो ए और बी के बीच कितना दूरी है, यानी केवल यहाँ पे डी का मान पूछ रहा है। ए से, यह ए हो गया, तो ए से बी तक की केवल डिस्टेंस पूछ रहा है या डी पूछ रहा है। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है, पहला चाल कितना दिया है? 40 इंटू दूसरा चाल क्या दिया हुआ है? 30, भाग कर देंगे 40 और 30 70 से, इंटू टोटल समय कितना लग गया है? 6.5 घंटे, यानी 6.3 आवर। डेसिमल से जीरो चला जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा, 7 से 63 चला जाएगा 9 बार में, फिर क्या हो जाएगा? 4×3 = 12, और 12 नामा क्या आ जाएगा? 108 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी। केवल अब तक क्या पूछ रहा था? डी पूछ रहा था, ए से बी तक का डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन में क्या रहेगा? इसमें क्या पूछ रहेगा? टोटल दूरी, यानी 2D हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा करता है, यानी टोटल समय लगा है 6 घंटे 30 मिनट। यानी मान लेते हैं कोई पॉइंट है या ए से कहाँ तक जा रहा है? बी तक जा रहा है। इसको टोटल समय लगा हुआ है कितना? टी लगा हुआ है 6.5 घंटे। इसको आवर में बदल लेते हैं, 6 घंटे 30 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से भाग करेंगे, 30 से 60 जाएगा 2 बार में, 1 6×2 = 12, और ये आ जाएगा 13/2 घंटे। यदि वह यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर की गति से, यानी जो आधा भाग है, मान लेते हैं आधा आधा डिस्टेंस जा रहा है कितने के स्पीड से? आधा डिस्टेंस जा रहा है वो 40 की स्पीड से। आधा डिस्टेंस गया है 40 की स्पीड से, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस जा रहा है 25 की स्पीड से। यानी दोनों केस में क्या है, हमारा डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो हम लोग डी का मान निकाल लेते हैं।
केवल डी का मान निकालेंगे, यह भी डी हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा पहला चाल गुने दूसरा चाल, फिर दोनों को ऐड करेंगे 40 और 25 65 इंटू टोटल समय कितना लगा हुआ है 13/2। 13 से 65 चला जाएगा 5 बार में, 5 दूना 10 से 0 चला जाएगा, 25 का क्या आ जाएगा 100 किलोमीटर। यानी डी का मान 100 आया है, तो डी प्लस डी 2D बराबर कितना हो जाएगा 100 में 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार एक निश्चित यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है, टोटल टाइम दिया हुआ है 10 घंटे। यदि आधा दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की गति से और शेष 45 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करती है, तो यात्रा की कुल लंबाई पूछा है, यानी 2D पूछा है। तो सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी बराबर क्या हो जाएगा, पहला चाल कितना दिया हुआ है उसको 30 किलोमीटर, दूसरा चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर, भाग करेंगे 40 और 45 75 से, तो टोटल समय कितना लगा हुआ है इसको 10 घंटे। 15 से चला जाएगा 5 बार में, 15 से जाएगा 3 बार में, 5 से 30 चला जाएगा 6 बार में, 6 3 18 कितना आ जाएगा 180। तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना गया है तो 180 गुने 2 कितना आ जाएगा 360 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग आंसर कमेंट में करके बताइए। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर नहीं बनेगा तो इस पे हम रील्स जरूर बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।